तो आप लोगों को ये बताते चलें कि वक्रांत गुप्ता की पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ मुलाकात हुई है और साथ आप लोगों को ये भी मुकम्मल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो ना मिली तो यार जाएं कमेंट में जाके गाली लिखें और चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप लोग जा सकते हैं। तो सिर्फ 2-3 सेकंड के बाद ये वीडियो शुरू हो चुकी है, तो जाएँ जल्दी से वीडियो और को यहाँ देखें। पर इस वक्त पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस चल रही है। हिंदुस्तान की टीम आएगी 2 बजे, इंडियन टीम 2 बजे प्रैक्टिस करेगी। अभी 12 बजे हैं, तो पाकिस्तान की टीम सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। उनके कप्तान बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो निखिल जी, आप तो क्योंकि बड़े दिन से आज आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, ये देखिए लोगों को देख सकते हैं आप, प्रेमदासा का स्टेडियम और ये रही फ्लड लाइट। क्या बढ़िया बैकग्राउंड है आपने बनाया ना, जो चूज़ किया है। हाँ, ये जनरेटर भी दिख रहा है बहुत वो तो जनरेटर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ बत्ती चली जाती है। कैसे गई थी कल रात को 5 सितारा होटल में आप, फिर भी लाइट्स चली गई। बेसिकली आपको ये बता दें जी, गाइडलाइंस ऐसी हैं कि टीमों की हम प्रैक्टिस नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे, स्पोर्ट्स तक पे। तो बस टीम प्रैक्टिस कर रही है, आवाज़ बीच बीच में आपको ज़रूर आएगी। और पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखा है पाकिस्तान में, निखिल, समहाउ आप उनको प्रैक्टिस करते देख रहे हो तो ये लग रहा है कि दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। शायद वो सक्सेस जो है, जो आप को हालिया सक्सेस मिली है, यंग टीम है। जैसे मैं तेज़ गेंदबाजों को दे रहा था, हारिस राउफ और उनके साथ शाहिन शाह अफरीदी दोनों इकट्ठे गेंद डाल रहे थे, नसीम शाह भी। तो हारिस राउफ गए हैं, उन्होंने शाहिन को कहा कि डंडे से मार दो। खैर उस बॉल तो डंडे पे नहीं लगी, अगली बॉल डंडे पे लग गई। तो मैं देख रहा था कि वहाँ से हारिस वॉज वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक बाबर ने ये चीज़ कही भी है, उन्होंने एम्फसाइज भी किया है कि जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास इस वक्त दुनिया के शायद सबसे अच्छा पेस अटैक है। और उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ये है कि जो हमारे पेसर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, दे आर बैकिंग ईच अदर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है। वैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छे मूड में है, लेकिन मैं आपको बताऊं कल आप यहाँ नहीं थे। इंडियन टीम भी मतलब अक्सर ऐसा नहीं देखने को मिलता कि बहुत अच्छे मूड में होती है। मतलब वो इनफैक्ट सो मच सो, उन्होंने कहा जी 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पे हैं। हम पहले टेस्ट सीरीज़ खेले, फिर लंका प्रीमियर लीग खेली, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के मैचेस खेले। सो ये तो फैक्ट है कि इन कंडीशंस में आई थिंक पाकिस्तान हैव द बेस्ट प्रिपरेशन। ये आपके वीडियो का टाइटल भी है। अच्छा, हाँ, वीडियो यही वो मैदान है जहाँ फाइनल हुआ था इमर्जिंग एशिया कप का, जिसमें मैच किसके बीच हुआ था? इंडिया पाकिस्तान के बीच ही मैच हुआ था। वो हाई स्कोरिंग मैच था, वो मैच पाकिस्तान ने जीता है। लेकिन आपने देखा होगा यार, रन्स भी बहुत बनते हैं, लेकिन स्पिन फ्रेंडली भी कंडीशंस बाय द वे बहुत से लोग क्योंकि अगर आप हम दोनों को ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको वो विजुअल्स सुबह से आपने देख लिए होंगे। निखिल तो हर रोज़ यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। कल रात को जब मैं लैंड हुआ था, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, और सुबह लेकिन जब उठे हैं, जब वो निखिल ने पर्दा खोला है तो ऐसा लगा कि वाह, समंदर साफ दिख रहा है। और आज तो तेज़ गर्मी है, मतलब 9:30 बजे पहुँचे हैं। सो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आज के मैच में, जो आज बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है, आउटफील्ड आपको थोड़ी सी ना स्लो दिखेगी, थोड़ी हैवी हो सकती है। खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा। देखिए इस हीट में हम अभी तक बात करते थे ना कि भाई आप कोलंबो, आप इस मौसम में इस गर्मी के साथ अगर ह्यूमिडिटी बाद में जान नहीं रहनी इतनी, अब उस तरह की बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होगा। बैट्समैन के लिए फिर कुछ हद तक सही हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रेमदासा, अगेन हम जानते हैं जब स्पिनर का बड़ा रोल होता है, तो पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट 4 तेज गेंदबाज 1 स्पिनर खिलाएगा या 2 स्पिनर? और यहाँ पे तो आपको 2 स्पिनर खिलाने होंगे। हो सकता था पले कले में वो करते जब, लेकिन पले कले में उन्होंने वो नहीं किया। बट आई थिंक पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 स्पिनर खिलाते हो। इन द सेंस आई नो बॉलिंग उनकी थोड़ी वीक होती है, बट जो बैटिंग जो दोनों स्पिनर्स देते हैं ना, नवाज और शादाब, वो मतलब उनको परेशानी नहीं है, वो बैलेंस नहीं ढूंढना। इंडिया के अगेंस्ट भी और उसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश, उन्होंने ऊपर से दोनों टीमों के 4 आउट किए, लेकिन बीच में उन्होंने टीमों को रिकवर होने का मौका भी दिया। तो बीच के ओवरों में बाबर ने भी माना कि हमें विकेटें नहीं मिल रही हैं। पर आपको लगता है फ़हीम अशरफ या कोई आते हैं वो उतना पैनापन है उनकी गेंदबाजी में कि परेशान? मोहम्मद वसीम जूनियर एक फास्ट बॉलर, अब इस विकेट पे शायद नहीं, इस विकेट पे शायद आप सही कह रहे हैं कि, बट इनकी ताकत क्या है? इनके पास इफ्तिकार आके बॉल डाल देते हैं, सलमान आगा आके बॉल डाल देते हैं। तो इनके पास उस तरह की ऑप्शन है जो शायद किसी ज़माने में भारत के पास होती थी। रायना से बॉल डलवा दिया, युवराज से बॉल डलवा दिया, सहवाग से डलवा दिया, क्योंकि वो थक गए होंगे। आज ऑप्शनल भी रख सकते थे, बट आज उनकी पूरी टीम आई है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त एज वी स्पीक इमाम
इमाम बैटिंग कर रहे हैं एक नेट में, हाँ एक वो इमाम ही है। हाँ और फ़खर एक नेट में बैटिंग कर रहे थे। बाबर ने बैटिंग की है, बाबर मतलब एंड बाबर के यार देखो बल्ले से जब बॉल लगा है ना तो आवाज़ आती है, आपको पता है कि यार ये बल्ला और ये बल्लेबाज खास है। कोई बॉल स्ट्रगल नहीं किया, मैं देख रहा एक विकेटें भी प्रैक्टिस विकेट्स भी अच्छी होती हैं। उन्होंने डिफेंस किया, एक आई थिंक शादाब बॉल कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ रखा है और वो गेंद गोली की तरह उड़ता गया है, गेंद बैट के बीचों बीच लगा है। देखो जो भी है, अब रिजवान ने कल एक बात बोली थी, उन्होंने पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट उन्होंने कहा जी 266 इंडिया हार जानी थी, पाकिस्तान जीत जाना था। चार में टीम इंडिया का होगा इम्तिहान, रोहित के लड़ाके अब हारेंगे मैदान। बाबर ने किया अपने घातक लड़ाकों का ऐलान, टीम इंडिया अब लो ये जान। पेस तिकड़ी का है ब्लू ब्रिगेड को डर, पाक बैट्समैन भी दो हाथ करने को है तैयार। सितंबर 2023 टूर्नामेंट एशिया कप, मैदान प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। इस दिन टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला है। दोनों ही टीमें जमकर तैयारियों में जुटी है। इस महामुकाबले के लिए फैंस में खासा रोमांच देखा जा सकता है। बड़ी बेसब्री से दोनों ही टीमों के फैंस इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मैच में बारिश एक बड़ा विलन साबित हो सकती है। अगर बारिश से बच गए तो टीम इंडिया के लिए पाकिस्तानी पेस तिकड़ी घातक साबित हो सकती है। इस वक्त एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज पूरे शबाब पर हैं। बल्लेबाजों ने भी अपना दमखम दिखाया है। वहीं सुपर 4 में महाभिड़ंत के लिए इस बार पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम एक घातक टीम उतारने जा रहे हैं जो टीम इंडिया को तहस नहस कर सकती है। कप्तान बाबर आजम भारत के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं और ऐसे खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं जो भारतीय टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। एशिया कप में सुपर 4 में पाकिस्तान की टीम ने अपने पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत हासिल कर सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर अपनी जगह बनाई है। एशिया कप में बाबर के लड़ाके का मुकाबला रोहित के रणवीरों से है और इस मुकाबले में हर हाल में जीत हासिल कर पाक टीम फाइनल में जगह बनाना चाहेगी। इसी के मद्देनजर एशिया कप में भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान अपनी टीम में 2 बदलाव करके और भी खतरनाक टीम के साथ उतर सकती है जो टीम इंडिया को आसानी से मात दे सकती है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम जीत चाहेगी और उसके लिए पाक टीम अपनी प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव कर सकती है। नेपाल के खिलाफ सलामी बल्लेबाज फखर जमान के बल्ले से 20 गेंदों में महज 14 रन निकले थे, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ भी उनके बल्ले से 20 रन ही निकले थे। वहीं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले सलमान भी कुछ खास नहीं कर पाए थे और नेपाल के खिलाफ महज 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके चलते पाक टीम अपनी टीम में इन दोनों खिलाड़ियों की जगह अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को मौका दे सकती है। वहीं बाकी के बल्लेबाज चाहे कप्तान बाबर आजम हो या फिर इमाम उल हक और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, ये सब शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और काफी रन भी बटोर रहे हैं। इन्हें देखते हुए ये तो कहा ही जा सकता है कि एशिया कप में पाकिस्तानी टीम बाकी टीमों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जहां तक टीम इंडिया की बात है तो भारत के टॉप बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत पाकिस्तानी पेस बैटरी के आगे घुटने टेकते नजर आए हैं। वहीं टीम इंडिया की गेंदबाजी में भी कमजोरी खड़ी है। नेपाल जैसी नई टीम ने भारत के खिलाफ 200 के पार रन कर दिए थे, जो काफी परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। ऐसे में एशिया कप 2023 टूर्नामेंट में अगर दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस पर बारीक निगाह डालें तो बेशक इस वक्त पाकिस्तानी टीम खतरनाक लय में और किसी भी टीम को धराशायी करने का मादा रखती है। लेकिन सवाल यह है कि टीम इंडिया को हराने की कुव्वत क्या पाकिस्तान की टीम में